अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगज़ेब। आज हमारा लेक्चर है साइंस का, क्लास फोर्थ है और पेज नंबर है 16। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते। अब फ्लावर्स नहीं होते तो फिर हम सोचेंगे कि इनमें सीड्स कहाँ पैदा होते हैं। आगे पढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैव आ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सीड बट दे डू नॉट हैव फ्लावर्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते लेकिन इनके सीड्स होते हैं। और जो सीड्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। और आगे जौन सी जगह पे मुंतकिल होते हैं वहाँ पे भी ये उगना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जहाँ पे ये सीड्स गिरेंगे वहाँ पे ये पौधे उग जाएंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए होती है। जैसे जानवर जो होते हैं उनके जो खाल होती है उसके साथ चिपक जाते हैं ये जो सीड्स होते हैं और कहीं ना कहीं जाके गिर जाते हैं। तो इस तरह जहाँ पे ये गिरते हैं उधर ज़मीन अगर ज़रखेज़ हो तो वहाँ पे ये प्लांट्स उगाते हैं। इंस्टेड दे हैव अदर वे टू स्टोर एंड स्कैटर देयर सीड्स। इसकी बजाय ये इस तरह भी बिखरते हैं और मुख्तलिफ़ जगह हवा के ज़रिए भी बिखरते हैं और बिखर कर फैल जाते हैं इनके जो बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड द कॉनिफर्स एंड फर्न्स। इसमें कॉनिफर्स भी होते हैं और फर्न्स भी होते हैं। अब सब हमें पता होना चाहिए कॉनिफर्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉनिफर्स के बारे में। सिंस दीज प्लांट्स हैव कॉन्स, ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी कोन्स की शेप के होते हैं, बनी होते हैं। एंड नीडल्स ऑन देयर ब्रांचेस, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर नीडल्स सी बनी होती हैं, कोन की शेप की होती हैं और इनकी नीडल्स बनी है मतलब सुई की तरह की होती हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह की कुछ होती हैं ऑन देयर ब्रांचेस, इनकी ब्रांचेस पर। दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स। ये क्या कहलाते हैं? कॉनिफर्स कहलाते हैं। इट मीन्स दे कीप देयर नीडल्स ऑल ईयर राउंड। अब इसका मतलब ये है कि ये पूरा साल अपनी जो नीडल्स होती हैं इनको राउंड ही रखते हैं, इवन इन विंटर। यहाँ तक कि विंटर मतलब सर्दी में भी। सर्दी में हर चीज़ आपको पता है कि ठंड की वजह से सिकुड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन ये फिर भी अपनी जो नीडल्स होती हैं उनको राउंड शेप मतलब के गोल शेप में ही रखते हैं। अब हम चलते हैं फंस की तरफ। अब फंस क्या होते हैं? फंस हैव रूट स्टेम लीव्स एंड ट्रंक्स। फंस जो होती हैं इनकी जड़ें होती हैं, तने होते हैं, पत्ते होते हैं और शाखें होती हैं। लाइक अदर वेस्कुलर प्लांट्स, दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स की तरह जिनमें खुराक जो नालियों वगैरह के ज़रिए मुंतकिल होती है। अनलाइक मोस्ट अदर वेस्कुलर प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स की तरह की बजाय फंस डू नॉट हैव सीड्स। दूसरे प्लांट की तरह ये नहीं करते क्योंकि इनमें दूसरे प्लांट्स की तरह बीज नहीं होते। अब बीज नहीं होते तो फिर ये किस तरह उगते हैं या बढ़ते हैं? इंस्टेड दे प्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये स्पोर्स के ज़रिए पैदा होते हैं। विच ग्रो ऑन द लीव्स। अब जो इनके पत्ते होते हैं उन पे स्पोर्स बने होते हैं जिनके ज़रिए अब जो स्पोर्स कहीं भी गिरते हैं तो उनके ज़रिए ये वहाँ पे उग जाते हैं। और इस तरह ये अपने आगे से आगे इनकी नस्ल बढ़ती है, मतलब एक प्लांट से नेक्स्ट प्लांट की तरफ ये चलते हैं। इस तरह ये अपने एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुराक को भी मुंतकिल करते हैं और इसी तरह ये एक जगह से दूसरी जगह अपने सीड्स को भी मुंतकिल करते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड्स जो होते हैं फ्लावर्स, जैसा कि आपको पहले बताया कि फ्लावर्स जो होते हैं वो नहीं लगे होते उनमें। उनमें क्या होता है, उनके सिर्फ बीज लगे होते हैं। अब ये जो बीज होते हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के, जिस तरह जानदार होते हैं और दूसरी चीज़ें होती हैं और ख़ास तौर पे हवा के ज़रिए। अब जब हवा चलती है तो जब ये इनके बीज जो होते हैं खुश्क हो गए होते हैं तो हवा के ज़रिए ये बीज उड़ जाते हैं। उड़कर कोई किसी जगह पहुंच जाता है, कोई किसी जगह पहुंच जाता है और वहाँ पे उग आते हैं। इसी तरह जो नारियल होता है वो भी एक ऐसा प्लांट ही कह लें या ट्री होता है
जो समंदर में जिसके बीज जो होते हैं समंदर में गिरते हैं और समंदर के पानी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहाँ पे उग जाते हैं। इसी तरह बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी कई ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ जानवर होते हैं ख़ास तौर पर जंगलात में, उनकी जो स्किन होती है उसके साथ चिपक जाते हैं और कुछ फासले पर जाकर खुद ब खुद ही गिर जाते हैं। इस तरह वो प्लांट जो होता है उसके बीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और इस तरह दूसरी जगह पे उग आते हैं। इस तरह आपका ये लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट आपने 5 क्वेश्चंस भी करने हैं। व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स? व्हाट आर मोनोकोटिलेडन्स? व्हाट आर कोनिफर्स एंड व्हाट आर फर्न्स? ये तमाम क्वेश्चंस आपके नोट्स में दिए गए हैं। आपने ये तमाम क्वेश्चन अपने नोट्स से याद करने हैं और आपने इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ पे भी लिखना है। इस तरह आपका ये लेक्चर एंड हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।